आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात। तो जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, दो प्रकार के अनुपातों का हम अध्ययन करेंगे। एक सीधा अनुपात होगा और एक प्रतिलोम अनुपात होगा। ठीक है, तो देखो दैनिक जीवन में हम बहुत सारे कार्य इस प्रकार के करते हैं जिसमें हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अनुपात की। जैसे 1 रुपये की 2 टॉफ़ी अगर आती हैं तो 2 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी? 4 टॉफ़ियाँ आएंगी। तो देखो रुपया क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। रुपये को हमने दुगना किया। 1 रुपये में हमने कहा कितनी टॉफ़ियाँ आ रही हैं, 1 रुपये में हमने कहा 2 आ रही हैं, तो 2 रुपये में कितनी आएंगी? 4 टॉफ़ियाँ आएंगी। तो क्या है, रुपये अगर दुगने हुए तो टॉफ़ियों की संख्या भी दुगनी हो गई। तो ये कहलाता है सीधा अनुपात। ठीक है, अगर दोनों में यदि दोनों राशियों में समान परिवर्तन आया। अब ऐसे ही अगर हम गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, माना 5 किलोमीटर का किराया 10 रुपये अगर है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर का किराया 20 रुपये होगा। अगर एक ही अनुपात होगा, अगर किलोमीटर के हिसाब से अगर किराया तय होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे दूरी दुगनी हुई 5 से 10 तो रुपये भी 10 से 20 दुगने हो गए। तो ये होता है सीधा अनुपात। और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिलोम अनुपात होता है उल्टा। जैसे माना किसी काम को एक व्यक्ति ने 1 दिन लगाया करने में या 2 दिन लगाए। किसी दीवार को की चिनाई करनी है और एक मिस्त्री आपने लगाया और उसने उस दीवार को चिनने में 2 दिन लगाए। और अगर हम उसी एक मिस्त्री के स्थान पर 2 मिस्त्री लगा दें तो क्या होगा, दीवार एक ही दिन में बन जाएगी अगर दोनों बराबर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मिस्त्रियों की संख्या को हमने दुगना किया तो काम जल्दी ही खत्म हो गया, आधे में ही खत्म हो गया। तो ये अनुपात को बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। तो जैसे कि हम आते हैं, जैसे जैसे आप प्रश्नों को करेंगे तो वैसे वैसे ज़्यादा समझ में आते रहेगा इन चीज़ों ये अनुपात। तो प्रश्नावली 13.1 के पहले प्रश्न में हमको ये दिया है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। तो रेलवे स्टेशन से जब रेल से हम यात्रा करते हैं तो उसके आसपास क्या है, पार्किंग है जहां हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 घंटों तक अगर वहां गाड़ी खड़ी रखनी है आपको तो उसके हमसे किराया लिया जाता है 60 रुपया। और 8 घंटे तक अगर हमने रखी तो 100 रुपये। 12 घंटे तक अगर गाड़ी वहाँ खड़ी करनी है तो 140 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और 24 घंटे तक अगर खड़ी करनी है तो 180 रुपये का हमको शुल्क देना होगा, पार्किंग शुल्क। तो हमको ये बताना है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। देखो प्रत्यक्ष अनुपात सीधे अनुपात को ही बोलते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ सीधा अनुपात लिखा है, इसी सीधे अनुपात को प्रत्यक्ष अनुपात भी कहा जाता है। तो क्या होता है, मैंने आपसे कहा अगर एक राशि में परिवर्तन हो रहा है जितना, उतना ही परिवर्तन दूसरी राशि में भी अगर हो रहा है। तो यहाँ 2 राशियाँ क्या हैं, यहाँ एक राशि समय है और एक रुपया है। एक समय और एक रुपया। अगर समय दुगना हुआ तो रुपये भी दुगने होंगे, तो प्रत्यक्ष अनुपात होगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुपात नहीं होगा। यही हमको जांच करनी है। तो जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समय, जैसे कि हमको यहाँ ऊपर दिया गया है। इसको हल करते हैं प्रश्न को। देखो समय और रुपये या शुल्क कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 राशियां हैं और इन दोनों राशियों में क्या संबंध है। अगर समय यहां लिख देते हैं घंटे में, समय घंटे में, शुल्क रुपये में। ठीक है, 4 घंटे का 60 रुपया है। तो अनुपात निकाल लेते हैं हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा, समय का रुपये के साथ निकालेंगे तो 4/60 लिखेंगे और शुल्क का समय के साथ निकालेंगे तो 60/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं इसी अनुक्रम में लिख लेते हैं 4:60। इसी को हम बोलते हैं 4/60। और अगर हम इसको सरल कर दें, ठीक है, सरलतम रूप में हम इसको लिखते हैं 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 बच गया, 2 के बगल में 0 उतरेगा, 4 पंजे 20। तो अनुपात कितना आया, 1/15। दूसरा हमको दिया है 8 घंटों तक 100 रुपया। तो समय 8 है, रुपये 100 हैं। अनुपात क्या हो जाएगा, 8/100। तो इसका मतलब क्या, 8/100 है। ठीक है, सरल कर देते हैं, 4 का भाग आता है दोनों में, 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/25 आ गया। अब सरल 2 का भाग, इस सरलतम रूप है। तो अब 2 में ही अगर हम देखें तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं।
ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तीसरे के लिए जांच कर लेते हैं। 12 घंटे का रुपया कितना है, 140 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 12:140, यानी कि 12/140। सरल कर देते हैं, ठीक है। किसका भाग जा रहा है दोनों में, 4 का भाग जा रहा है, 4 3 12 और 4 3 12, 4 5 20, ये भी सरलतम रूप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 24 घंटे के लिए हमको दिया गया 180 रुपया, तो अनुपात कितना हो गया, 24:180, यानी कि 24/180 हो गया। देखो 6 का भाग जाता है या 8 का भाग जाता है, दोनों में नहीं जाता, 6 का जाता है। 6 चौको 24, 6 3 18, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी, ये हो गया। तो चारों अनुपात हमने निकाल दिए। इन दोनों राशियों के बीच में जो चारों अनुपात आए, एक आया 1/15, एक आया 2/25, एक आया 3/35, एक आया 2/15। तो क्या ये सब बराबर हैं? देखो 1/15 बराबर नहीं है 2/25 के, और 2/25 न तो 1/15 के बराबर है, न 3/35 के बराबर है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो हमसे कहा था जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो हम लिख देंगे कि पार्किंग शुल्क जो है, पार्किंग शुल्क समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है।